Hello, children. Today we are going to study a poem from your book, First Flight. The right poet of this poem is Carl Sandburg. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. So let us know the summary of this poem. I'll explain this poem. Through this poem, the poet gives a powerful image of the nature, the natural world. The poet beautifully captures the moments when the fog comes. He compares the movement of fog with that of a cat. According to him, the fog comes silently like a cat on its little feet without making any noise. It sits quietly looking over the docks and cities. Finally, it goes away silently like the cat. The poet is introducing the idea that the fog is alive and an entity. The poet feels fog is independent like cat and it has patience also like cat. बच्चों अब इसका पोएम का मतलब हम हिंदी में समझते हैं कि इस कविता में कवि ने प्रकृति और उसके शोर रहित कार्य का चित्रण किया है। इस बात को दिखाने के लिए कवि ने कोहरे की तुलना एक बिल्ली से की है। कवि कहता है कि कोहरा एक बिल्ली की तरह चुपके से और धीरे से आता है। जब यह आता है तो हमें तंग नहीं करता। यह एक बिल्ली की तरह चुपचाप बैठ जाता है। यह चुपचाप बंदरगाहों और शहर के ऊपर गिरता है और हवा के साथ एकदम से आगे बढ़ जाता है। कवि ने इस कविता में दो काल्पनिक दृश्य दिखाए हैं, कोहरे का बिल्ली के रूप में आना और दूसरा बिल्ली का कोहरे जैसा चुपचाप चले जाना। कवि ने कोहरे को जीवित स्वरूप में चित्रित किया है। यह कविता कवि के प्रकृति प्रेम को दिखाती है। इस कविता में पोएट ने बताया है कि जो फॉग है वो एक बिल्ली की तरह चुपचाप आता है, जिस तरह से बिल्ली दबे पांव आती है उसी तरह से, और वो जिस तरह से कोहरा बंदरगाहों और शहरों पर छा जाता है, उसी जैसे कि एक बिल्ली चुपचाप घर में आके अपने पैरों के ऊपर घुटने मोड़कर बैठ जाती है, उसी तरह से जो कोहरा है वह भी चुपचाप शहर पर और हार्बर मतलब बंदरगाह पर छा जाता है। और जिस तरह से बिल्ली इधर उधर देखकर चुपचाप चली जाती है, उसी तरह से जो कोहरा है वह भी धीरे धीरे अपने आप चुपचाप वहाँ से चला जाता है। Now children, let us know the summary of the poem. The poet says that the fog, which is generally seen during the winter season, is coming towards the city and the harbor just like a cat. This means that it is approaching in a city in a very silent manner so that no one can notice its arrival. He has compared its arrival to that of a cat because a cat always enters a place silently. Next, he says that the fog has covered the whole of the city and harbor, and it appears as if it is sitting
by folding its legs and looking around, just like the way a cat does when it sits on the haunches and looks around. At the end, he describes the departure of the fog, which very silently and unpredictably, again similar to the departure of the cat, vanishes. तो बच्चों, जो फॉग है वो विंटर सीजन में दिखाई देता है और वो सिटी पर और हार्बर पर छा जाता है। तो इसकी तुलना एक कैट से की गई है। मतलब कैट जिस तरह से, जो फॉग है वो बिल्कुल शांति से एकदम साइलेंटली पूरे शहर पर, हार्बर पर, बंदरगाह पर, हर जगह छा जाता है, जैसे कि एक कैट जो चुपचाप किसी भी जगह पर आती है और अपने आने का संकेत भी नहीं देती है। और उसके बाद फॉग पूरे शहर को कवर कर लेता है। और उसी तरह से बताया गया है कि जो कैट भी है वो भी आसपास देखती रहती है अपने पैरों के ऊपर बैठकर। और फिर इसके डिपार्चर का, जिस तरह से फॉग का डिपार्चर का भी बताया गया है कि फॉग एकदम साइलेंटली पूरे शहर से अचानक चला जाता है, उसी तरह से जैसे कि एक कैट चुपचाप आती है, पूरी तरह देखती है, इधर उधर देखती है, अपने आसपास का देखती है और फिर चुपचाप से वह जगह छोड़कर गायब हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम चिल्ड्रन। ये 6 लाइन्स की छोटी सी पोएम थी और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।